साथियों यूडाइस प्लस 2024-25 भरना शुरू हो चुका है और इस वर्ष भी हम विद्यार्थियों का जो डाटा है इसमें पूरा करेंगे। और ये स्टूडेंट जो डाटा है ये कैसे पूरा करेंगे, जो कि जनरल प्रोफाइल है और एनरोलमेंट प्रोफाइल है और फैसिलिटेटर प्रोफाइल है, जीपी, ईपी और एफपी जो स्टूडेंट मॉड्यूल है वे कैसे पूरा करेंगे और इनकी सूचनाएं किस प्रकार से भरी जा रही है, इस सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही यूडाइस की पोर्टल पर। साथियों सबसे पहले हम वो जो कि गूगल पर टाइप करना है यूडाइस प्लस, और जैसे आप टाइप करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये आ जाएगी और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके जो कि लॉगिन के पेज के ऊपर। देखिए ये जो इसका ऑफिशियल जो पेज है ये आ चुका है और सबसे पहले हमें स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से हैं, तो वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और स्टेट सेलेक्ट करना बहुत आसान है, इस पर क्लिक करते ही स्टेट की लिस्ट आ जाएगी, आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं राजस्थान स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद नीचे गो का ऑप्शन है, उसकी सहायता से इसको यहाँ पर आगे प्रोसीड करूँगा। तो ये गो का ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ लॉगिन का पेज आएगा और यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी है, जो आपका पासवर्ड है, एंटर कैप्चा लिखकर आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। और अगर पासवर्ड फॉरगेट है तो फॉरगेट पासवर्ड की सहायता से आप पासवर्ड को पुनः प्राप्त भी कर सकेंगे। अब मैं वांछित सूचनाएं भरकर इसमें लॉगिन कर देता हूं और जिससे ये जो सूचनाएं भरने के बाद लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद इसका जो मेन पेज है वह आ जाएगा। ये आ चुका है। यहाँ पर दो तरह की सूचनाएँ हैं, एक तो 2024-25 का डाटा आप यहाँ से अपडेट कर सकेंगे, इसी के साथ ही यहाँ पर जो कुछ अटेंशंस की बातें भी दे रखी है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। 23 जो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ तो रिडायरेक्ट होकर हम इसके जो फीलिंग्स वाले पोर्शन है इस पर आ चुके हैं। स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है ये दे रखी है, आप बहुत ध्यान से देख लें कि आपके विद्यालय के संदर्भ में ये अपडेट है। और आप देखने के बाद इसको नीचे जो क्लोज़ का ऑप्शन दे रखा है उसकी सहायता से इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद जो स्कूल की डिटेल है ग्रेड वाइज 2024-25 की आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप आसानी से इसको देख सकें क्योंकि पहले हमने प्रोग्रेशन मॉडल की सहायता से बच्चों को प्रमोट कर दिए थे, वे यही बच्चे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्रेशन मॉडल इधर दिखाई दे रहा है और ये बच्चे आपके दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अब आपके बच्चों के सामने जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक जो क्लास के बच्चे हैं उसमें आगे दे रखा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई करने का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कार्रवाई करने के ऑप्शन की सहायता से आपको इन बच्चों की जो डिटेल्स है वह आपको अपडेट करनी है और प्रत्येक क्लास के बच्चे को आपको यहाँ पर इसको अपडेटेड कर देना है। बाकी देखिएगा यहाँ पर जो सूचनाएं दिखाई दे रही है, काफ़ी सारी सूचनाएं हैं विद्यार्थी के संदर्भ में दे रखी है। कुल नामांकन है, कितने लड़के लड़कियाँ हैं, कुल जो ट्रांसजेंडर वो भी कितने दिखाई दे रहे हैं, पहले आपने कब इसमें लॉगिन करके इसको अपडेट करा है, वह सभी सूचनाएँ दिखा दे रही है। और यहाँ आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो जूम करके दिखाने के बाद आपको दिखाई देगा। देखिएगा यहाँ जो कि आपने इसको अगर स्टार्ट कर रखा है तो यहाँ पर ये दिखाई दे देगा। बाकी जो बॉयज़ गर्ल्स की डिटेल है वह सभी मैंने आपको बताई दी थी कि किस प्रकार से ये दिखाई दे रही है। और देखिए अपूर्ण विद्यार्थी कितने हैं, क्लास वाइज है ये सभी, और अपूर्ण विद्यार्थी की जो लिस्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर 0 और वे जो अपडेटेड बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो कितने बच्चे आपके अभी तक जो अपूर्ण है, यानी कि उसको आपने जो जनरल प्रोफाइल है, जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है और फैसिलिटेटर प्रोफाइल है वे अपडेट नहीं करी है, तो ये रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। और जिनको करना है उसके लिए आगे दे रखा है देखे और प्रबंधित करेंगे, उसके आपको क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो विद्यार्थियों के संदर्भ में डिटेल है ये स्क्रीन पर आ चुकी है। लेफ्ट साइड में आपको विद्यार्थियों की जो नामांकन है वह नाम सहित उनकी डिटेल दिखाई दे रही है। तो आप जिस विद्यार्थी का करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकेंगे। बाकी प्रपत्र की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, बच्चों के नाम इस साइड में है और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बच्चों के संदर्भ में है, जैसे लिंग है, उनकी जन्म डेट है और
प्रविष्टि की जो स्थिति है अभी आपने क्या कर रखा है वह यहाँ पे दिखाई दे देगी। अब आपको जिस भी प्रपत्र को आपको जैसे तीनों प्रपत्र हैं, हमारा जनरल प्रोफाइल है, सामान्य जो प्रोफाइल है और नामांकन प्रोफाइल है और सुविधा प्रोफाइल है, तीनों ही दिखाई दे रहे हैं। आपको एक एक करके सभी को यहाँ पर अपडेट करने हैं और क्या सभी अपडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये भी हम देखेंगे इसी बार। और इसके साथ यहाँ देखिएगा ये जो सामान्य प्रोफाइल है, देखिए पहले यहाँ दिखा रहा है नोट स्टार्टेड है, सामान्य प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल है और जो फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रोफाइल है ये दिखाई दे रही है। मैं क्या करूँगा पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे करता हूँ तो ये कुछ एरर आ रहा है, मगर कोई नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी बच्चे का नाम यहाँ पर आ चुका है। बच्चे के संदर्भ में सामान्य प्रोफाइल आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप आपके सभी बच्चों की डिटेल हैं, आप जो परफेक्टली आप इसको नोट कर ले कि ये सभी बच्चे जो आपके पास है इनकी जो बेसिक डिटेल है आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो बेसिक डिटेल वास्तविकता है उससे यहाँ पर पोर्टल पे आप मैच कर ले कि दोनों चीज़ें आपके सही दिखाई दे रही है या नहीं है। इसमें कोई वेरिएशन है तो आप इसको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है तो आप अपडेट भी कर सकेंगे, मगर कुछ ही चीज़ों में अपडेट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो उन्हें में आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो बहुत ध्यान से पहले बच्चे के संदर्भ में डिटेल आप देख लें और फिर आप इसको आगे करना करें। देखिए ये सभी चीज़ें दे रखी है, छात्र की मातृभाषा क्या है, सामाजिक श्रेणी क्या दे रखी है, अल्पसंख्यक समूह दे रखा है, आप गरीबी रेखा से नीचे है कि नहीं है, आप जो अंत्योदय और जो अन्य योजना है उसके अंदर वो लाभार्थी है कि नहीं है, क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर या EWS जो समूह संबंधित है कि नहीं है, और क्या विशेष आवश्यकता वाले जो CWCN बच्चे हैं कि नहीं हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, एक एक करके देख लिए। भारतीय नागरिक है कि नहीं है और क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में जो स्कूल में जो बच्चे थे उनके रूप में की गई है कि नहीं है। तो ये सभी दे रखे हैं। नीचे आपको ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाएगा और अंडर जो इन्वेस्टिगेशन है मैंने ये कर रखा है। अगर बच्चे की डिटेल में अगर आपको पूरा परफेक्ट है तो आप उसको भी यहाँ पर अपडेट कर सकेंगे। बाकी नीचे दे रखा है अद्यतन करें, और अगर ये सभी चीज़ें सही है तो इसको आप अद्यतन करें के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट करेंगे तो देखिएगा ये जो जनरल यानी कि सामान्य जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। और हम इसको आगे वाले भाग में जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ दे रखा है अगला भाग, और इस अगले भाग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगले भाग पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अगले भाग में यहाँ पे आ जाएंगे जो कि इसकी नामांकन के संदर्भ में है। ऊपर एक नोट दे रखा है यूजर्स कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फ्रॉम EP एंड EF जो दे रखा है विल बी द एक्टिवेट शॉर्टली। इसका मतलब केवल एक जनरल प्रोफाइल ही आप यहाँ पर अपडेट कर पा रहे हैं अभी। EP और जो कि FP है नामांकन और जो सुविधा प्रोफाइल है वह भी अपडेट नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर ये नहीं करनी है, केवल एक ही प्रोफाइल आपको अपडेट कर लेनी है। बाकी देखिएगा ये जो आपके जो एनरोलमेंट प्रोफाइल है नामांकन प्रोफाइल है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं आपको इसके बारे में जानकारी जरूर देता हूँ। जैसे ही ये ऑन होती है ये आपके लिए अवेलेबल होती है अपडेट करने के लिए, तो आप कर सकेंगे। देखिए स्कूल में प्रवेश संख्या आपके पास में है, वर्तमान में प्रवेश यदि आपको अपडेट करनी पड़ेगी। रोल नंबर आपको पहले से अलॉटमेंट करके रखने हैं बच्चों को, और लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट है। ये वाला जो पोर्शन है अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, परंतु जब वर्क करे तो उसको अपडेट कर सकेंगे आप यहाँ पर। और पिछले छात्र की उपस्थिति देखिए हम लोगों ने क्या स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति वो हमने पहले ही जो कि हमने जो प्रमोट करे थे बच्चों को तब कर दिए थे, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ चुकी है। प्रमोट की स्थिति भी यहाँ पर आ रखी है, कितने परसेंटेज बने वो भी दिखाई दे रहे हैं, और आगे उसके जो कितने दिनों की उसमें उसने शैक्षणिक सत्र में पिछले सत्र में कितने दिनों परसेंट रहा वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जमा करे का ऑप्शन भी है, वापस जाने का भी दिखाई दे रहा है। अगर ये जब ऑन होता है यानी एक्टिव होता है ये वाला पोर्शन, तो आप यहाँ पर इसके अंदर अपडेट भी कर सकेंगे। देखिए बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैं इसमें भर के दिखा देता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट है, ये नहीं भरा जा रहा है, इसी वजह से ये अभी अपडेट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर आसानी से देख सकेंगे कि कक्षा रोल नंबर की जो कक्षा खंड रोल नंबर की स्थिति क्या है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकेंगे कि भाई क्या स्थिति बच्चों की दिखाई दे रही है। बाकी जमा करे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव ऑप्शन की सहायता से इसको सेव कर सकेंगे। और क्योंकि मैं सेव करूँगा तो भी ये सेव होगा नहीं, क्योंकि कि जनरल प्रोफाइल ही अभी अपडेट होने के लिए कह रखी है। देखिए ये जो वर्क है अभी नहीं कर रहा है, जैसे मैंने जमा करा पर क्लिक करा तो ये रिक्वायर कर रहा है, और इसमें अभी जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं इसके अगले भाग में आ जाता हूँ। अब ये जो अगला भाग दिखाई दे रहा है ये है आपके पास में सुविधा का ग्रुप है,
और सुविधा प्रोफाइल है यानी कि फैसिलिटेटर जो प्रोफाइल है वह दिखाई दे रही है। बच्चे को सत्र के अनुसार क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है वह आपको यहाँ पे देख लेनी है। देखिए जैसे कि छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में आप टिक मार्क करने हैं आपको, और भी जो बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है वह आपको एक एक करके यहाँ पे टिक कर देनी है। विशिष्ट सीखने की जो अक्षमता है के लिए भी आप जांच कर सकते हैं। क्या आगे भी जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनके लिए भी आप एक एक करके जो फैसिलिटी वास्तव में बच्चों को अवेलेबल है वे आपको यहाँ पे कर देनी है टिक। और आप यहाँ पे देखेंगे इसको क्या ऑप्टिज्म जो कि स्पेक्ट्रम है उसके लिए है, क्या ये जो चीज़ें एक एक करके दिखाई दे रही है आप बहुत ध्यान से देख लें। और अगर आपको लगता है कि इसमें येस है तो येस करें, अदरवाइज अगर नो है या फैसिलिटीज़ को अवेलेबल है या नहीं है तो या आप उसको येस नो में टिक कर सकेंगे, जिससे कि ये जो कार्य है आपका एक एक करके आसानी से हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, आप आसानी से इसको यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है, यहाँ बच्चे की लंबाई है, बच्चे का वजन कितना है, वह वर्तमान जितना है आप उसको यहाँ पर अपडेट करें, जिससे कि आपका कार्य बहुत सुविधाजनक हो जाए। और यह छात्र के जो निवास की स्कूल की निवास से विद्यालय की दूरी कितनी है अनुमानित, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकेंगे। बाकी अगला भी दे रखा है, माता पिता जो कानूनी अभिभावक की जो उच्चतम शैक्षणिक स्थिति क्या है वह कर दे सकेंगे। इस प्रकार ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन चल रहा है आपके पास में ये भी कंटिन्यूटी में चल ही रहा है। और ये जो सुविधाएं वाले जो ऑप्शंस हैं, अब देखिएगा मैंने इसको कंप्लीट करा है तो ये ओके दिखा रहा है, क्योंकि एक ही फैसिलिटी अभी अवेलेबल है जो जनरल प्रोफाइल है। बाकी जब ये ऑन होंगे तो आप इसको और अपडेट कर सकेंगे। अंत में बच्चे के संदर्भ में डाटा आ चुका है कि छात्र की सामान्य जानकारी आ चुकी है, आपको इसको वेरीफाई करना है। हर एक चीज़ें यहाँ पे दे रखी है और आपने जो जो अपडेट करी है वह सभी आपके पास में यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आ चुका है कि अब आप इसको वेरीफाई कर दें कि ये जो सभी सूचनाएं आपने भरी है वह सही है या नहीं है। अगर आपको इसमें लगता है कि नहीं इसमें करेक्शन की आवश्यकता है तो आप करेक्शन भी कर सकेंगे और सुविधाओं का जो वितरण है वह भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखाई दे देंगे, जो सेव का ऑप्शन है वह दिखाई दे देगा। बाकी आप कक्षा डैशबोर्ड पर जाए वापस आ सकते हैं, मुख्य डैशबोर्ड जाने के लिए है और डेटा पूरा करने के लिए आपके पास में यहाँ जो सेक्शन है वह अवेलेबल है। जिससे आप डेटा पूरा करने पर इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू द कंप्लीट द डाटा, आप इसको ओके करके इसको प्रोसीड कर सकेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से आपका जो सभी कक्षाओं के बच्चों को इस प्रकार से आपको तीनों ही प्रोफाइल को अपडेट कर देना है और ये कार्य आप बहुत आसानी से इसमें कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर भी कोई समस्या है तो आपको मुझे कमेंट करें, जिससे कि समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।